हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, जिसमें हम पेडागोजी एंड ग्रामर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किन विदेशी भाषाओं की अनुशंसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा एक विद्यालय में अतिरिक्त विकल्प के रूप में की जाती है? ए है मंदारिन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी। एंड सेकंड है इसमें कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी। सी है कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी। एंड डी है फ्रेंड कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, फारसी और रूसी। ओके, तो निम्नलिखित में से किन विदेशी भाषाओं के अनुशंसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा एक विद्यालय में अतिरिक्त विकल्प के रूप में की जाती है? वो है फ्रेंड कोरियन, फिर है जापानी, फिर है थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तमिलनाडु के एक जिले में एक विशिष्ट समुदाय विशेष तरीके से तमिल बोलता है। ओके, तमिलनाडु के एक जिले में एक विशिष्ट समुदाय विशिष्ट तरीके से तमिल बोलता है, दूसरे बिना किसी कठिनाई के समझ लेते हैं। इसे किस रूप से जाना जाएगा? तो ए है क्षेत्रीय बोली, बी है विभिन्न भाषा, सी है राजनीतिक बोली एंड डी है सामाजिक बोली। तो तमिलनाडु के एक जिले में एक विशिष्ट समुदाय विशिष्ट तरीके से तमिल बोलता है, ओके, और दूसरे बिना किसी कठिनाई से के समझ लेते हैं, तो इसे किस रूप में जाना जाएगा? तो वो जाना जाएगा फ्रेंड विभिन्न भाषा के रूप में जाना जाएगा। ओके, राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से भाषा का कौन सा प्रयोग जुलूस के उद्देश्य के लिए कार्निवाल भाषा का प्रयोग के रूप में जो है जाना जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का जो है प्रयोग जुलूस के उद्देश्य के लिए कार्निवाल भाषा प्रयोग के रूप में जाना जाएगा? तो ए है फ्रेंड प्रशासन के लिए भाषा, बी है इसमें शिक्षा के लिए भाषा, सी है औपचारिक अवसरों जैसे कि नौकरी हेतु साक्षात्कार के लिए भाषा, एंड डी है जन्म विवाह जैसी रीतियों के लिए भाषा। ओके, तो निम्नलिखित में से भाषा का प्रयोग जो है जुलूस के उद्देश्य के लिए कार्निवाल भाषा प्रयोग के रूप में जाना जाएगा? तो वो है फ्रेंड जन्म विवाह जैसी रीतियों के लिए भाषा। ओके, जुलूस के उद्देश्य के लिए कार्निवाल भाषा का प्रयोग जो जाना जाता है वो जाना जाता है जन्म विवाह जैसी नीतियों के लिए भाषा के रूप में जाना जाता है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिना किसी प्रयास के मातृभाषा या घर की भाषा सीखने की मानवीय क्षमता को किस रूप में जाना जाएगा? ओके, तो बिना किसी प्रयास के मातृभाषा या घर की भाषा सीखने की मानवीय क्षमता को किस रूप में जाना जाएगा? तो ए है फ्रेंड मानव द्वारा सीखी गई भाषा की मूल प्रवृत्ति, बी है भाषा सहज बोध एंड सी है बहुभाषिकता एंड डी है भाषा अर्जित करने का उपकरण। ओके, तो बिना किसी प्रयास के, ओके, और प्रयास के मातृभाषा या घर की भाषा को जब हम मिक्स करते हैं तो वो किस भाषा के रूप में जाना जाएगा? किस मानवीय क्षमता या भाषा के रूप में जाना जाएगा? तो बहुभाषिया के रूप में जाना जाएगा। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा दस्ता आधारित शिक्षण अधिगम का उद्देश्य नहीं है? ओके, दस्ता आधारित शिक्षण तो निम्नलिखित में से कौन सा दक्षता आधारित शिक्षण अधिगम का उद्देश्य नहीं है? तो जो नहीं है वो क्या है? फर्स्ट है फ्रेंड समाज में सफलतापूर्वक कार्य करना। तो ये क्या है फ्रेंड? ये तो पॉजिटिव है। ओके, क्वेश्चन हमसे निगेटिव पूछा है कि कौन सा दस्ता आधारित शिक्षण अधिगम का उद्देश्य नहीं है पूछा है। ओके, तो सहज तो आंसर भी निगेटिव ही होगा। तो ए है समाज में सफलतापूर्वक कार्य करना, ये पॉजिटिव है। उद्देश्यों के लिए कौशलों का उपयोग करना और सीखना, ये भी पॉजिटिव है। सी है अंतर व्यक्ति कौशल विकसित करना, ये भी पॉजिटिव है। केवल विषय वस्तु में निपुणता, तो केवल विषय वस्तु में निपुणता जो है ये क्या है? ये निगेटिव है। ये जो है ये शिक्षण अधिगम का कोई उद्देश्य नहीं है कि केवल विषय वस्तु में ही निपुणता हो। ओके, तो ये क्या है? ये निगेटिव है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समूचे पाठ्यक्रम में भाषा से क्या तात्पर्य है? समूचे पाठ्यक्रम में भाषा से तात्पर्य जो है ये है पाठ्यचर्यक विषयों के अधिगम और भाषा अधिगम के विषय वस्तु में भाषा के महत्व की पहचान करना, बी है पाठ सामग्री और वेदांतों के स्थान पर विषय वस्तु से भाषा का अध्यापन, सी है भाषा की कक्षा में गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के माध्यम से विषय वस्तु का शिक्षण, एंड डी है इस बात की पहचान करना कि विद्यालयी शिक्षा में भाषा के बिना किसी भी विषय की विषय वस्तु का शिक्षण संभव नहीं है। ओके, तो समूचे पाठ्यक्रम जो होता है भाषा से क्या तात्पर्य होता है? तो वो यह होता है फ्रेंड कि पाठचर्या जो होता है इसमें विषयों के अधिगम और भाषा अधिगम की विषय वस्तु में भाषा के महत्व की इसमें पहचान करना होता है, जिसे हम समूचे पाठ्यक्रम कहते हैं। ओके, इसका तात्पर्य क्या होता है कि पाठचर्या विषयों के अधिगम और भाषा अधिगम के विषय वस्तु में भाषा के महत्व की पहचान करना। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा।
आगे देखते हैं भाषा अधिगम में बोधगम निवेश से क्या तात्पर्य है। बोधगम निवेश क्या होता है। बोधगम निवेश जो होता है फ्रेंड ए है शिक्षार्थियों को उनकी भाषा के स्तर से थोड़े ऊपर की भाषा से परिचित कराना। ओके एंड सेकंड है फ्रेंड शिक्षार्थियों को ऐसी भाषा में संलग्न करना जो उनके भाषाई स्तर से कम है। ओके एंड सी है भाषा की बोधगम्यता पर शिक्षार्थी स्तर। एंड डी है शिक्षार्थियों को भाषा सीखने के अवसर देने की दृष्टि से उनके भाषाई स्तर की समझ। ओके तो भाषा अधिगम में बोधगम निवेश से क्या तात्पर्य है। तो बोधगम निवेश क्या होता है। बोधगम निवेश जो होता है फ्रेंड वो यह होता है कि शिक्षार्थी को उनकी भाषा के स्तर से थोड़े ऊपर की भाषा के रूप में परिचित कराना। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। आगे देखेंगे एक अध्यापक के पास दो थीम यानी घर और विद्यालय के अंतर्गत आने वाले शब्दों का समूह है। ओके और वह विद्यार्थी को शब्द चुनने और उनके अनुसार समूह बनाने के लिए कहती है। तो यह किस रूप से जो है रूप में जाना जाता है। तो एक अध्यापक के पास दो थीम यानी घर और विद्यालय के अंतर्गत आने वाले शब्दों का समूह है। वह विद्यार्थी को शब्द चुनने और उनके अनुसार समूह बनाने के लिए कहती है। यह किस रूप से में जाना जाता है। तो ये है फ्रेंड थीम अनुसार शब्द संपदा, थीम अनुसार अधिगम और धारणा का बनना संज्ञानात्मक अधिगम। तो वो जाना जाता है फ्रेंड थीम अनुसार शब्द संपदा के जो है रूप में जाना जाता है। ओके राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पठन में साक्ष्य। ओके पठन में साक्ष्य और तरीकों और तर्क के आधार पर अर्थ निकालना क्या कहलाएगा। तो ए अर्थ निकालना, बी है पाठ सामग्री का सारांश लिखना, सी है शब्दों के अर्थ खोजना एंड डी है अपने पठन के आधार पर लिखना और सीखना। ओके पठन के साक्ष्य और तर्क के आधार पर अर्थ निकालना क्या कहलाएगा। तो वो कहलाएगा फ्रेंड अर्थ निकालना कहलाता है। ओके राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सहारा देने संबंधी परिकल्पना के बारे में सही है। तो ए है फ्रेंड इसमें प्रत्येक शिक्षार्थी स्वतंत्र है और व्यक्तिगत रूप से सीखने की जरूरत है। तो ये क्या है, ये नहीं होगा। ओके बी क्या है फ्रेंड थीमों का सम्मिश्रण और अंतक्रिया। तो इससे भी कोई वो नहीं है। सभी प्रकार के अधिगम के लिए सामाजिक अंतक्रिया एक महत्वपूर्ण उद्दीपन है। ओके एंड डी है फ्रेंड कि सभी प्रकार का अधिगम शिक्षार्थियों के एक व्यक्ति के रूप में अपना एक प्रयास है। तो ये भी नहीं। सहारा देने संबंधी परिकल्पना जो होता है फ्रेंड वो यह होता है कि सभी प्रकार के अधिगम के लिए सामाजिक अंतक्रिया एक महत्वपूर्ण उद्दीपन है। ओके राइट आंसर इस सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय शिक्षा में मातृभाषा सीखने के संबंध में सही नहीं है पूछा है। ओके क्या सही नहीं है। जो सही नहीं है फ्रेंड फर्स्ट है इसमें मातृभाषा श्रेष्ठतर संज्ञानात्मक बढ़त को समर्थित करती है। तो ये क्या है फ्रेंड ये जो है ये तो करेक्ट है। ओके सेकंड क्या है क्योंकि क्वेश्चन हमसे निगेटिव पूछा है कि कौन सा विद्यालय शिक्षा में मातृभाषा सीखने के संबंध में सही नहीं है पूछा है। ओके एंड सेकंड है कि मातृभाषा अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशलों को समुन्नत करती है। तो ये भी करेक्ट है। सी है फ्रेंड मातृभाषा और ऋणात्मक स्पष्टता हासिल करने में मदद करती है। ये भी करेक्ट है। लेकिन मातृभाषा दूसरी भाषाओं को सीखने में अवरोध पैदा करती है। तो अवरोध पैदा करना जो होता है फ्रेंड वो निगेटिव होता है। ओके ये क्या है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापक प्रत्येक सेमेस्टर और सत्र में बच्चे का आकलन करने के लिए पूरे वर्ष भर बच्चे के सीखने संबंधी अभिलेख रिकॉर्ड का संग्रह करता है। आकलन की इस प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। तो वो जाना जाता है फ्रेंड ए पारंपरिक आकलन, सी है बी है पोर्टफोलियो आकलन एंड सी है फ्रेंड उद्देश्य के लिए आकलन एंड डी है सतत आकलन। तो वो जाना जाता है फ्रेंड पोर्टफोलियो आकलन के रूप में जाना जाता है। ओके राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिगम के लिए प्रामाणिक सामग्री नहीं है। ओके तो ए है फ्रेंड किसी भी स्थान के लेखक द्वारा लिखी गई लघु पुस्तकथा, बी है कविता द्वारा उचित कवि द्वारा उचित कविता एंड सी है पाठ पुस्तक लेखक द्वारा पाठ पुस्तक के लिए कविता लिखना एंड डी है रेलवे समय सारणी। तो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिगम के लिए प्रामाणिक सामग्री नहीं है। जो नहीं है फ्रेंड वो यह है कि पाठ पुस्तक लेखक द्वारा पाठ पुस्तक के लिए कविता लिखना। ओके तो ये क्या है ये निगेटिव है। पाठ पुस्तक क्या है, पाठ पुस्तक जो होता है फ्रेंड निगेटिव होता है। पाठ पुस्तक को कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। ओके जो भी इंपॉर्टेंस दिया जाता है लर्निंग बाय डूइंग पे दिया जाता है। बाहरी परिवेश जीवन के बाहरी परिवेश से जोड़ने पे दिया जाता है। रटन पद्धति को भी जोर नहीं दिया गया है, पाठ पुस्तक को नहीं दिया गया। ये सब क्या है, ये सब निगेटिव है। ओके तो एंड डी क्या है रेलवे समय सारणी। तो इसमें जो भाषा अधिगम के लिए जो सामग्री नहीं है वो क्या है, पाठ पुस्तक लेखक द्वारा पाठ पुस्तक के लिए कविता लिखना। ये क्या है निगेटिव है। राइट आंसर ही सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संलग्नता वाली गतिविधि नहीं है। तो भाषा संलग्नता वाली गतिविधि कौन सी नहीं है। तो ए है फ्रेंड इसमें शिक्षार्थी 4-4 के समूह में एक पाठ सामग्री पढ़ते हैं और उस पर आधारित कार्य करते हैं।
बी है शिक्षार्थी गांव में जाकर लोगों से उनके काम के बारे में बात करते हैं। सी है शिक्षार्थी पूरे सप्ताह की गतिविधियों और भावनाओं के बारे में अपनी डायरी में लिखते हैं। एंड डी है शिक्षार्थी अध्यापक द्वारा बोली जा रही कविता को दोहराते हैं। ओके, तो इसमें क्या है, जो नहीं है गतिविधि वो क्या है, तो शिक्षार्थी 4-4 के समूह में एक पाठ सामग्री पढ़ते हैं और उस पर आधारित कार्य करते हैं, तो ये तो पॉजिटिव है। बी है शिक्षार्थी गाँव में जाकर लोगों से उनके काम के बारे में बात करते हैं, तो ये भी पॉजिटिव है। सी क्या है शिक्षार्थी पूरे सप्ताह की गतिविधियों और भावनाओं के बारे में अपनी डायरी में लिखते हैं, ये भी पॉजिटिव है। बट शिक्षार्थी अध्यापक द्वारा बोली जा रही कविता को दोहराते हैं, तो ये क्या है, ये निगेटिव है। ओके, तो ये गतिविधि जो है वो कौन सी भाषा संलग्नता वाली गतिविधि नहीं है, तो ये गतिविधि नहीं है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड डी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं निपुण भारत कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। निपुण भारत कार्यक्रम का उद्देश्य जो होता है फ्रेंड वो ए है वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञात प्राप्त करना। एंड बी है 2028 तक कक्षा 10 एवं उससे ऊपर सभी शिक्षार्थी द्वारा और सभी के लिए पठन क्षमता अर्जित करना। एंड सी है फ्रेंड, इसमें सी है कि विद्यालयों में शिक्षार्थियों द्वारा साक्षरता और संख्या ज्ञान को समुन्नत करना। एंड डी है पूर्व बाल्यावस्था विद्यालय के दौरान गुणवत्तापरक अधिगम को समुन्नत करना। तो निपुण भारत कार्यक्रम का जो उद्देश्य है फ्रेंड वो यह है कि वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना। ओके, ज्ञान प्राप्त करना। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होता है। विद्यार्थी का संधि विच्छेद जो होता है ए है विद्या प्लस अर्थी, बी है विद्या प्लस आर्थी, सी है विद्या प्लस विद प्लस अर्थी, एंड डी है विद्या प्लस आर्थी। ओके, तो विद्यार्थी का संधि विच्छेद जो होता है फ्रेंड वो होता है विद्या प्लस अर्थी। ओके, राइट आंसर इज ए। कीर्ति शिखर में कौन सा समास है। कीर्ति शिखर में कौन सा समास है, तो ए है द्विगु समास, बी है तत्पुरुष समास, एंड सी है द्वंद्व समास, एंड डी है फ्रेंड बहुव्रीहि समास। ओके, तो कीर्ति शिखर में कौन सा समास है, तो उसमें द्वंद्व समास है। ओके, क्योंकि इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। जहाँ भी इस चिन्ह का प्रयोग हो फ्रेंड वहाँ द्वंद्व समास का हम यूज करते हैं। ओके, द्वंद्व और अगर द्वंद्व नहीं दिया है तो वहाँ तत्पुरुष समास होगा। फिर तो यहाँ द्वंद्व समास दिया है तो यहाँ राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, द्विगु समास जो होता है फ्रेंड जिसमें संख्या का हम जहाँ भी संख्या की बात होती है वहाँ पे द्विगु समास का यूज होता है। ओके, जैसे चौमासा, नौग्रह, ये सब में द्विगु समास का यूज होगा। तत्पुरुष समास में भी जो होता है फ्रेंड उसमें पहला पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होता है। लेकिन अगर द्वंद्व समास की जगह द्वंद्व समास जब नहीं दिया है तो हम उस जगह तत्पुरुष समास का भी यूज करते हैं। ओके, और अगर द्विगु समास कहीं नहीं दिया है जहाँ संख्या का बोध होता है तो फ्रेंड वहाँ हम बहुव्रीहि समास का यूज करते हैं। ओके, तो इसमें जो होगा फ्रेंड वहाँ होगा द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पराभाषिक जागरूकता क्या है। पराभाषिक जागरूकता जो होता है ए है व्याकरण के नियमों का वर्णन करना, बी है यह देखना कि शिक्षार्थी तिथि भाषा में भाषिक संरचनाओं का अनुपालन करते हुए कैसे सीखते हैं, सी है भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता, एंड डी है ध्वनि और उसके अर्थ को समझना। तो पराभाषिक जागरूकता जो होता है फ्रेंड वो यह होता है कि भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता को हम पराभाषिक जागरूकता कहते हैं। ओके, भाषा के बारे में चिंतन करना और बात करने की योग्यता को हम पराभाषिक जागरूकता करते हैं। राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति प्रक्रिया जहां एक शिक्षक पहले शिक्षार्थी की समस्याओं का निदान करता है और फिर उसके बाद उपयुक्त फिल इन द ब्लैंक्स पद्धति का किसका प्रयोग करते हैं, तो ए है फ्रेंड इसमें उपचारात्मक शिक्षण का, परिस्थिति परक शिक्षण का, निगमनात्मक शिक्षण का एंड संरचनात्मक शिक्षण का। ओके, तो एक व्यवस्थित प्रक्रिया जहाँ एक शिक्षक पहले शिक्षार्थी की समस्याओं का निदान करता है फिर उसके बाद उपयुक्त पद्धति का प्रयोग करता है तो उसे हम कहते हैं फ्रेंड उपचारात्मक शिक्षण। ओके, राइट आंसर जो वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कक्षा 6 की शिक्षिका अपने शिक्षार्थी के से पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में उसके शाब्दिक अर्थ को निकालने के लिए उसे 2 बार पढ़ने के लिए कहती है। वे उनमें जो है पठन कौशल का विकास कर रही है। किस पठन कौशल का विकास कर रही है, ए है फ्रेंड विस्तृत पठन, बी है गहन पठन, सी है जिग्सा पठन, एंड डी है साझेदार पठन। ओके, तो कक्षा 6 की शिक्षिका अपने शिक्षार्थी से पाठ्य पुस्तक के एक पाठ से उसके शाब्दिक अर्थ को निकालने के लिए उसे 2 बार पढ़ने के लिए कहती है। तो वे उनमें जो है पठन कौशल
कर रही है वो कर रही है फ्रेंड गहन पठन। ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉम चॉम्स्की के अनुसार बच्चे अंतर्जात फिल इन द ब्लैंक्स के ज्ञान के कारण भाषा को अर्जित करते हैं। तो किसके कारण भाषा को अर्जित करते हैं? तो ए है सार्वभौमिक शब्द भंडार, बी है सार्वभौमिक व्याकरण, सी है सार्वभौमिक पठन एंड डी है सार्वभौमिक बोली। नॉम चॉम्स्की के अनुसार बच्चे जो होते हैं फ्रेंड वो जन्मजात सार्वभौमिक व्याकरण के ज्ञान के कारण जो है बच्चों को सार्वभौमिक व्याकरण के ज्ञान के कारण भाषा को अर्जित करते हैं। ओके, तो सार्वभौमिक व्याकरण इसको हम इंग्लिश में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। ओके, LAD। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा समृद्ध परिवेश के बारे में सही है? तो ए है फ्रेंड यह विद्यालय में पढ़ने के दौरान विभिन्न संस्कृतियों के बारे में सीखने में मदद करता है। बी क्या है? यह स्वतः स्फूर्त भाषा वृद्धि एवं विकास की नींव रखता है। सी है यह शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करता है। एंड डी है यह भाषा सिद्धांतों में निपुण होने में मदद करता है। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सा भाषा समृद्ध परिवेश के बारे में सही है? वो यह है फ्रेंड कि यह स्वतः स्फूर्त भाषा वृद्धि एवं विकास की क्या करता है? नींव रखता है। ओके, राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक प्रभावी भाषा शिक्षक के रूप में कक्षा 8 के शिक्षार्थी के भाषा विकास के लिए आपके द्वारा निम्नलिखित में से किसका अधिक अभ्यास किया जाएगा? तो ए उनके स्तर को समझने के लिए नियमित रूप से परीक्षा का आयोजन करना। ओके, बी है फ्रेंड पाठ्य पुस्तक से भाषा सीखना। सी है लक्ष्य भाषा में बोलने और अंतःक्रिया करने के लिए उन्हें अवसर प्रदान करना। एंड डी है कार्य और गतिविधियों में वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग करना। ओके, तो एक प्रभावी भाषा शिक्षक के रूप में कक्षा 8 के शिक्षार्थी के भाषा विकास के लिए आपके द्वारा निम्नलिखित में से किसका अधिक जो है अभ्यास किया जाएगा? तो वो किया जाएगा फ्रेंड लक्ष्य भाषा में बोलने और अंतःक्रिया करने के लिए उन्हें अवसर प्रदान करना। ओके, राइट आंसर ही सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। रूपात्मक आकलन फिल इन दी ब्लैंक्स में मदद करता है। किसके में मदद करता है? तो ए है फ्रेंड कक्षा में प्रतियोगितात्मक वातावरण का सृजन करने में। बी है शिक्षण में शिक्षक की क्षमता का आकलन करने में। सी है सुधार करने हेतु शिक्षार्थियों को गुणात्मक प्रतिपुष्टि देने में। डी है सप्ताह में परीक्षा का आयोजन करने में। तो रूपात्मक आकलन जो होता है फ्रेंड वो रूपात्मक आकलन क्या होता है? रूपात्मक आकलन जो होता है वो सुधार करने हेतु शिक्षार्थियों को गुणात्मक प्रतिपुष्टि देने में मदद करता है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड कक्षा में सस्वर पठन जो होता है के लिए एक अच्छा तरीका क्या है? ए है फ्रेंड शिक्षार्थी को तीव्र गति से पढ़ने योग्य बनाना। बी है शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक साझा करने के योग्य बनाना। एंड सी है शिक्षार्थियों को अपनी बारी की प्रतीक्षा करने के योग्य बनाना। एंड डी है शिक्षार्थियों को विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए सही उच्चारण के साथ पढ़ने के योग्य बनाना। ओके, तो कक्षा में सस्वर पठन जो होता है फ्रेंड वो शिक्षार्थियों को विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए सही उच्चारण के साथ पढ़ने के योग्य बनाने में जो है के लिए एक अच्छा तरीका है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं शिक्षक छोटे बच्चों में अच्छे कौशल का विकास कैसे कर सकते हैं? तो ए है फ्रेंड प्रकरण और शब्द सीमा पर स्पष्ट निर्देश के द्वारा कर सकते हैं। बी है शिक्षार्थियों ने जो अच्छा कार्य किया है उसकी प्रशंसा करते हुए और आगे सुधार हेतु विशेष टिप्पणी द्वारा। सी है शिक्षार्थियों को अच्छी लिखावट में लिखने के लिए कहने के द्वारा। एंड डी है शिक्षार्थियों को केवल व्याकरणिक त्रुटियों पर विशेष प्रतिपुष्टि द्वारा। तो केवल क्या है फ्रेंड निगेटिव है, ये गलत है। लिखावट लिखने के लिए कहने के द्वारा, लिखावट लिखने के लिए तो निगेटिव है। शिक्षक छोटे बच्चों में अच्छे कौशल का विकास कैसे कर सकते हैं? तो वो कर सकते हैं शिक्षार्थी ने जो अच्छा कार्य किया है उसकी प्रशंसा करते हुए और आगे सुधार हेतु विशेष टिप्पणी द्वारा। ओके, राइट आंसर इस बी हो जाएगा। आगे देखेंगे भाषा में संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण शिक्षार्थी को कक्षा में उद्देश्यपूर्ण बातचीत में भागीदारी निभाने हेतु अवसर देने पर जो है बल देती है। अवसर देने पर क्या करती है? बल देती है, क्योंकि यह बढ़ावा देती है। ए है कक्षा कक्ष में स्वतंत्र रूप से मातृभाषा प्रयोग को। बी है पठन में उनके अवबोधन के विकास पर। ओके, सी है उनकी लिखित अभिव्यक्ति के विकास पर। एंड डी है लक्ष्य भाषा में वार्तालाप करने संबंधी उनके कौशल में सुधार को। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। लक्ष्य भाषा में वार्तालाप करने संबंधी उनके कौशल में जो है कौशल में सुधार को। ओके, राइट आंसर ही डी। आगे देखेंगे पठन और बोधन की योग्यता है। क्या है योग्यता? तो ए है फ्रेंड इसमें पाठ्य पुस्तक के अर्थ को समझने के लिए उसके सभी शब्दों को समझने। एंड बी है लिखित संकेतों को उससे संबद्ध ध्वनियों को अनुदित करने। एंड सी है प्रभावपूर्ण पठन हेतु अक्षरों के प्रत्यक्षण और डिकोड करने। एंड डी है अर्थ निर्माण हेतु पाठ्य पुस्तक के साथ अंतःक्रिया करने। तो पठन और बोधन की योग्यता जो होती है वो यह होती है कि अर्थ निर्माण हेतु पाठ्य वस्तु के साथ अंतःक्रिया करने की योग्यता को ही हम पठन और बोधन की योग्यता कहते हैं। और पठन और बोधन में जो विकार होता है उसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा।
आगे देखते हैं, पाठ्य पुस्तक के कठिन शब्दों के साथ व्यवहार करने के लिए भाषा शिक्षिका पहले शिक्षकों शब्दों को मातृभाषा में रूपांतरित करती है और फिर शिक्षार्थियों को उन्हें याद करने के लिए कहती है। वे जो है किसका प्रयोग कर रही है, तो ए व्याकरण अनुवाद पद्धति का, बी है प्रत्यय पद्धति का, सी है संरचनात्मक पद्धति का एंड डी है संप्रेषणात्मक पद्धति का। तो पाठ्य पुस्तक में कठिन शब्दों के व्यवहार करने के लिए भाषा शिक्षिका पहले शब्दों को मातृभाषा में रूपांतरित करती है, फिर शिक्षार्थियों को उन्हें याद करने के लिए कहती है। वे व्याकरण अनुवाद पद्धति का उपयोग कर रही है। ओके, राइट आंसर जो होगा, क्योंकि उसका अनुवाद कर रही है ना, मातृभाषा में रूपांतरित करती है उसको, तो क्या कर रही है, तो वो व्याकरण अनुवाद पद्धति का जो है प्रयोग कर रही है। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जब शिक्षार्थी लेखन प्रक्रिया शुरू करते हैं तो पहला चरण क्या होता है, तो ए होता है मस्तिष्क आलोड़न, बी है मसौदा तैयार करना, सी है संपादन करना एंड डी है संशोधन करना। तो वो होता है फ्रेंड मस्तिष्क आलोड़न। ओके, राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं फ्रेंड, एक भाषा शिक्षक को शिक्षार्थियों का आकलन करते समय ध्यान केंद्रित करना चाहिए, किस पे करना चाहिए, शिक्षार्थी के निष्पादन के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करने के लिए जो है करना चाहिए। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ओके, ए है जब हम दूसरी भाषा सीखते हैं तो हम उस भाषा भाषी की तरह उच्चारण करना चाहिए, एंड बी है फ्रेंड प्रथम भाषा अन्य भाषाओं को सीखने में हस्तक्षेप करती है, सी है प्रथम भाषा अन्य भाषाओं को सीखने में सहयोग करती है एंड डी है भाषा सीखने के लिए व्याकरण सीखना अनिवार्य है। तो भाषा सीखने के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। जो सत्य है फ्रेंड वो यह है कि प्रथम भाषा अन्य भाषाओं को सीखने में सहयोग करती है। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।